ममता बनर्जी के एक फैसले ने कांग्रेसी नेताओं की नींदें उड़ा रखी हैं। राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही बयान दिया था कि ममता बनर्जी से करीबी रिश्ते हैं, वह कहीं नहीं जाने वाली, उनसे बातचीत हमारी चल रही है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर। अगले ही दिन ममता बनर्जी ने कहा कि वह गठबंधन में अब जुड़ी तो रहेंगी, लेकिन हाँ, पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी 42 की 42 सीटों पर। यह बात की बात है कि क्या नतीजा सामने आता है। अब क्या ममता की नाराजगी को दूर करने के लिए राहुल गांधी उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी के पास ही ज्यादा सांसद चुनकर आएंगे, ये बात हर कोई जानता है। लेकिन क्या इंडिया दल इतना बहुमत निकाल पाएगा कि वह अपनी ही पार्टी से किसी को प्रधानमंत्री पद के लिए कर पाए? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। लेकिन इस सवाल को अगर हम थोड़ी देर के लिए कहीं ना कहीं दरकिनार रखते हुए आगे बढ़े और ये देखें कि अभी तक इंडिया अलायंस में पीएम फेज तय नहीं हुआ है। ममता बनर्जी ने ही दिल्ली में जो बड़ी बैठक हुई थी वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ाया, क्योंकि सबको पता है कि जिसके पास ज्यादा सीटें रहेंगी उसी की पार्टी से ही पीएम बनेगा, और कांग्रेस के पास अगर ज्यादा सीटें निकलेंगी तो कांग्रेस से ही पीएम चेहरा आगे रहेगा। तो खड़गे के नाम को आगे बढ़ाया। राहुल गांधी के नाम पर ममता ने मोहर नहीं लगाई थी। लेकिन क्या राहुल ममता के नाम के आगे बढ़ा सकते हैं? इसके पीछे के दो कारण हैं। पहला तो आप सभी को बता दें कि इस समय देश की राष्ट्रपति एक महिला है जो आदिवासी समाज से आती है, और बहुत अच्छा संदेश वहां से जा रहा है। कहीं ना कहीं जो पिछड़ी महिलाएं हैं जिनको हौसला नहीं रहता, वह एक हौसला अफजाई का बहुत अच्छा संदेश रहता है। जब भी द्रौपदी मुर्मू जी जनता के बीच जाती है तो महिलाओं को भी ये देखकर काफी जज्बा, काफी होश आता है कि अगर एक महिला इतने बड़े पद तक जा सकती है तो हम भी समाज में कोई ना कोई बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और ममता बनर्जी एक ऐसी राजनेत्री के तौर पर देखी जाती है जिन्होंने अपने सिद्धांतों के खिलाफ कभी भी कोई कदम नहीं उठाया, जनता के हित की बात रखी। जहां 22 जनवरी की अगर हम बात करें, सब राम जन्मभूमि के मामले को लेकर, राम जन्म को लेकर या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चर्चा कर रहे थे, तो ममता बनर्जी ने एक सद्भावना का संदेश दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के साथ निकलकर उन्होंने यात्रा निकाली, मस्जिद गई, मंदिर गई, हर जगह गई जहां पर हर धर्म के लोगों की मान्यता। उनका कहना है कि हमारे लिए धर्म है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का विश्वास, प्यार, आशीर्वाद और साथ ही साथ उनके हक की लड़ाई हमारे लिए पहले है। अब बात आती है दूसरे कारण की। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा एक सांसद हैं टीएमसी के ही, उन्होंने मायावती और ममता बनर्जी जैसे बड़े नेताओं को लेकर साफ कहा था कि जैसा कि हमने आपको बताया कि महिला राष्ट्रपति, अगर ठीक वैसे एक प्रधानमंत्री भी महिला हो जाए तो कितना बेहतरीन रहेगा। अब ममता बनर्जी ये चाहती है कि अगर 42 की 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा, अभी के हालात देखें तो 22 सीटों पर टीएमसी की पार्टी की जीत है, यानी 22 सांसद उनके पास है और 18 हैं बीजेपी के, 2 सांसद है कांग्रेस के। लेकिन अगर 22 की संख्या बढ़कर 32, 35 या 40 तक पहुंच जाती है, कैसे ना कैसे करके बीजेपी को रोक दिया था पश्चिम बंगाल में, तो इस कंडीशन में ममता बनर्जी आएंगी कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए बार्गेनिंग कर सकती हैं कांग्रेस से, वो भी। तो ये कहीं ना कहीं उनके मन में एक विचार चल रहा होगा। इसीलिए ममता बनर्जी ने अगर कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर लिया होगा। लेकिन क्या राहुल इस फैसले पर आगे सहमति जताएंगे? शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ कहा था कि राहुल गांधी एक युवा शानदार नेता है, और जैसे जितनी तेजी से वो पॉपुलर हुए हैं, जनता के बीच प्रचलित हुए हैं, यात्रा से उन्होंने काफी नाम कमाया, कोई दोहराए नहीं कि आने वाले वक्त के लिए वो बेहतरीन है। लेकिन फिलहाल के माहौल को देखते हुए किसी महिला को आगे करें, और अगर उसमें महिला के नाम ममता बनर्जी हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मायावती की बात कर ले तो वो इंडिया दल के साथ नहीं है, सोनिया गांधी उनकी काफी उम्र हो चुकी है, पहले भी वो कहीं ना कहीं इस ऑफर को ठुकरा चुकी हैं। तो ममता बनर्जी के नाम को आगे करने की बहुत ज्यादा चर्चा थी। अगर ममता को पीएम फेस बनाया जाता है तो क्या वह आएंगी, और क्या कांग्रेस को 2 सीट देंगी, या जितनी कांग्रेस सीट की डिमांड करे उतनी सीट देंगी? ये सवाल बहुत बड़ा है। क्या आपको लगता है कि पीएम फेस अनाउंस करना चाहिए इंडिया अलायंस को, जिसकी वजह से जो कुछ भी दल बदल या पाला बदलने का मामला चल रहा है, गठबंधन तोड़ने का मामला चल रहा है, वो थम सके? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।